हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं पुष्पलता। आज ये कहना चाहूँगी कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट पढ़ाते हैं। मीन्स कि जो बच्चे को पढ़ाते समय, जैसा कि नॉर्मल भाषा में कहें तो मास्टर जी थोड़ा मार के भी पढ़ाते हैं, थोड़ा प्यार से भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा दुलार भी दिखाते हैं, या रिवॉर्ड टेक्निक जो हम आपको बताए हैं। तो वैसे ही है हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए, और कहें तो हम उनके बच्चे के समान हैं। तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है पासा। आज एक मैसेज आया कि एक पेरेंट्स ने पहले मैं एक सेंस ऑर्गन के बारे में एक वीडियो मैंने डाला था। तो सेंस ऑर्गन के बारे में बताया था कि 8 होते हैं और उसमें अच्छी जानकारी लगी, सबको अच्छी लगी, थैंक यू। बट लोग वेट कर रहे होंगे, मुझे लगता है जो भी मैसेज किए हैं तो वो वेट कर रहे होंगे कि मैम इसके आगे डालेगी वीडियो। तो मैं मतलब ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं वीडियो नहीं डालूं, लेकिन आप जानते हैं मुझे चोट लग गई थी और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, बीमार, ये वो। और हाँ, फिर उसके बाद ना कुछ दिन बाद मेरा ध्यान जो है वो अर्ली इंटरवेंशन की तरफ ज़्यादा चला गया। बताने को बहुत कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं उसमें उलझ गई और मैंने उस पर वीडियो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पे वीडियो बस वहीं स्टॉप कर दिया। बाकी स्टॉप नहीं किया, मीन्स की जो सीरीज एक एजुकेशन टाइप से लेके जा रही थी उसको मैंने अ, उसको वहीं स्टॉप करके आगे मैं वीडियोस डालती रही, जो कि उन्हीं सब बच्चों से ही रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा अर्ली इंटरवेंशन पे ज़्यादा फोकस हो गया। तो उन्होंने क्या, आज आज 2-4 दिनों में मैसेज आया कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि आप वीडियो अगर नहीं डाल रहे हो लगातार तो मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। मैं बहुत हर्ट हुई। बूंद बूंद तो तालाब भर रहा है, उसमें भी लोग अनसब्सक्राइब कर दें शेयर करने के बजाय। सो बहुत हर्ट हुई और मैंने इसको निगेटिव रिन्फोर्समेंट को भी पॉजिटिव लेते हुए मैंने सोचा कि चलो उस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और उसी वीडियो के नीचे एक पेरेंट्स ने मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा बढ़ाया है, एक कमेंट्स किया है कि गुड इन्फॉर्मेशन मैम। सो उनको थैंक यू बोलेंगे। और हाँ, मैंने ही बोला है कि निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है वैसा तो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करें, तभी मेरा मन करेगा वीडियो बनाने का। चाहे गलत ही लगता है तो गलत ही करो ना, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलो, मैंने बताया था मैं उस टॉपिक को लेकर के ही बात करूँगी। और मैं अब सोचूंगी नहीं कि हाँ मतलब क्या लग रहा है क्या नहीं, मैं जैसे ही आना चाहूँगी वैसे ही आ जाऊँगी आप लोग के सामने। सब आप अपने हैं और मेरा कोई अपना है नहीं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। तो मैंने बताया था कि 8 सेंस ऑर्गन है ना? तो 5 तो 5 तो सभी जानते हैं। तो सभी जानते हैं, लेकिन वो 5 जो हैं, वो पांचों जो सेंस ऑर्गन हैं, वो जो ये 3 और सेंस ऑर्गन है ना उसको कंट्रोल करते हैं। आप ये समझिए, ठीक है? मैं 5 सेंस ऑर्गन के नाम तो आप जानते हैं, लेकिन मैं 3 के नाम जरूर आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद मैं उस पर एक्टिविटी बताते जाऊंगी, बच्चों की प्रॉब्लम्स बताते जाऊंगी, और ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। हम लोग ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करती हूँ, तो इस लेवल की हमको बात करनी है कि सारे पेरेंट्स उस बात को समझ सकें। हम लोग को ज़्यादा टेक्निकल बात करने से नहीं होगा, टेक्निकल काम करने से होगा। तो चलिए, तो मैं बता देती हूँ कि ये जो 3 सेंस ऑर्गन और हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर सिस्टम और इंट्रोसेप्शन। तो प्रोप्रियोसेप्शन में क्या करता है कि प्रोप्रियोसेप्शन कहता है कि ये बताता है कि हमारा शरीर का गति जो है, जैसे कि बच्चा जंप कर रहा है ज़्यादा, या हाथ हिला रहा है ज़्यादा, या कहाँ पैर डालना है, ऊंचाई पे, नीचा पे, कितनी दूरी से तय जंप करें नहीं करें, ये सब प्रोप्रियोसेप्शन से हमारा ब्रेन और बॉडी का जो फंक्शन है वो रिलेट करके उसको एक्टिव
या एक्टिवेट करता है या उसको फील करता है, समझता है कि हाँ इतना हम करेंगे तो यहाँ जाएंगे, तो वो गति को नापता है। तो वो हो गया प्रोप्रियोसेप्शन। आसान आसान भाषा में, जो कि जितना आसानी से मैं समझा सकती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से समझेंगे। और वेस्टिबुलर का फंक्शन है जैसे कि कान और मस्तिष्क का, या आँख या मस्तिष्क का, या स्किन और मस्तिष्क का, इस तरह से जैसे पांचों सेंस ऑर्गन और ब्रेन को रिलेट करके वो काम को करता है। ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप बोल दें कि जैसे कि कान और मस्तिष्क का, तो वेस्टिबुलर से संतुलन का संबंध है। ठीक है, ये कहीं कान के पीछे होता है, जो कि उस पर हम लोग को ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वो ब्रेन में होता है, तो वो कुछ जो बैलेंसिंग होना चाहिए, कितना करना है, कितना हाइपो हो जा रहा है सुनने का, या हाइपर हो जा रहा है, या कि बैलेंस करना मीन्स कि कितना भागना है, कितना दूरी है, कितना जोर से है, तो इसको कितना पकड़ जोर से होना चाहिए, कितना धीरे से होना चाहिए, जैसे ग्रिप भी है तो कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज को वो रिलेट करके और ब्रेन बॉडी को समझाता है। वो वेस्टिबुलर की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो शरीर के संतुलन के बारे में बताया। और अब हो गया इंट्रोसेप्शन। तो इंट्रोसेप्शन क्या करता है कि वो अंदर के भाव को, इमोशन को, तकलीफ या खुशी को कैसे समझे और कैसे व्यक्त करें, इसको समझाता है। ठीक है, जैसे कि कोई हमको टच कर रहा है, तो टच कर रहा है या चींटी काट रहा है कि टच कर रहा है, इस फील को समझना जो ब्रेन समझता है, वो इंट्रोसेप्शन के माध्यम से समझता है या जान सकता है। चाहे प्यास लगी है, भूख लगी है, दर्द हो रहा है, बुखार आया, बुखार लग रहा है, इस सब को महसूस करके अंदर के शरीर के अंदर के अंगों में क्या हो रहा है, हृदय का धड़कना हो रहा है, तो इसको वो फील करे, वो समझे और बता सके। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंट्रोसेप्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीन जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, कौन कौन, प्रोप्रियोसेप्शन, वेस्टिबुलर और इंट्रोसेप्शन, ये तीन जो है हमारे बच्चे को सेंसरी, जो सेंसरी फील है उसको, अगर ये फंक्शन गड़बड़ है तो फिर हमारा बच्चा बहुत अलग दिखता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये अगर हाइपो या हाइपर है तो पूरा बॉडी का जो है वो मूवमेंट, बैलेंस, फीलिंग सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये तीनों पे काम करने के लिए हम काम तो देखिए, एक्टिविटी बताती हूँ, प्रॉब्लम बताती हूँ, एक्टिविटी बताती हूँ, तो मैं उसी तरह से काम करते रहूँगी। और आप लोग मोटिवेट और डिमोटिवेट जो करना हो सो करिए, लेकिन कुछ करिए। ठीक है, थैंक यू।